जो होना था हो गया। चलो तुम भी चलो अब यहाँ से। मती मारी गई थी हमारी, जो हम इनके यहाँ तुम्हारा रिश्ता लेके गए। एक वो दिन, एक आज का दिन है। एक पल का चैन की सांस लेने नहीं दिया है इन लोगों ने। जब आग लगी हो तो घी डालना चूकना नहीं चाहिए। अम्मा जी, क्या कहेंगी आप? उस लड़के ने तो अपने बाप को झुकाने के लिए इन दोनों को मंडप में बिठा दिया। अब आप ही बताइए, ये शादी को हम माने या ना माने? पंडित जी, आपने इन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज से की है ना? शादी की सारी रस्म हुई है, उसी हिसाब से आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, धतूरा खाए हैं क्या? ये जो कुछ हुआ है यहाँ सब जोर जबरदस्ती से हुआ है। ये दोनों मुस्कान की जान बचाने के लिए यहाँ मंडप में बैठे। नहीं नहीं, हम इस शादी को नहीं मानते। अरे पांडे जी, आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होने वाला है। शादी तो हो गई है। उसके गले में विशेष के नाम का मंगलसूत्र है और मांग में उसके नाम का सिंदूर। आपके आंख बंद करने से सच बदल नहीं सकता। रंजू जी, देखिए, हमारे बेटे ने जो कुछ किया है ना, वो सब आपकी बेटियों की जान बचाने के लिए किया है। यहाँ जो घटना हुई है ना, उसे शादी का नाम देना सही नहीं होगा। अरे ओ पांडे जी, कब से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना फैसला लेने का अधिकार है इन्हें। और इन लोगों की शादी का फैसला हमने इनके बचपन में ही ले लिया था। इन दोनों ने हमारे फैसले पर सिर्फ मोहर लगाई है भाई। अरे हम तो कहते हैं अपने जिद को एक तरफ करिए और अपने बेटे से तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। और ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है। वरमाला, सिंदूरदान, सब कुछ हुआ है। आप माने या ना माने, क्या फर्क पड़ता है? यही सच है कि अब ये दोनों पति पत्नी हैं। अम्मा जी, आप सही कह रही है, लेकिन कम से कम शालू और विशेष को भी तो पूछ लीजिए। ये दोनों तो कुछ बोल नहीं रहे, तो हम किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? हम शालू जी को चाहते हैं। शालू जी हमेशा कहती कि हालात को देखकर फैसले लेने चाहिए, और ये शायद ऐसे ही हालात हैं। अगर आप सबको लगता है कि ये शादी हुई है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन आखिरी फैसला शालू जी का होगा। अगर शालू जी को इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ही ये शादी कहलाएगी, वरना कुछ नहीं।